फतह शाम के अंदर ये बात मौजूद है। जब जंग कादसिया का मौका था तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु आपने अपना वफ़द भेजा, लश्कर भेजा। हज़रत साद बिन वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ ज़ेरे साया उस लश्कर का सरदार बनाकर, सिपा सलार बनाकर भेजा। तो कई दिन गुजर गए तो उसकी कोई खबर न पहुंची। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु बड़े परेशान हो गए कि अल्लाह खैर करे कि कभी खबर क्यों नहीं पहुंच रही, जंग कादसिया की कोई खबर नहीं आ रही। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु बड़े परेशान हो गए और आप उस रास्ते पे जाकर बैठ गए जो रास्ता कादसिया की तरफ जाता था। आप फरमाते हैं कि इतने में एक शख्स आया, कई दिन गुजर गए, एक शख्स आया घोड़े पे सवार था। तो जैसे वो पहुंचा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की बारगाह में, तो आप तो रास्ते पे बैठे हुए तो हुलिया देखकर ना कि इमाम पगड़ी भी मैली है आपकी, जो आपने लिबास दे वेतन किया हुआ है वो भी जगह जगह से तबाहशुदा है, जूता भी टूटा हुआ है। उसने कहा, ऐ गुलाम तुम किसी मदीना के रहने वाले हो? आपने फरमाया, हाँ मैं मदीना का रहने वाला हूँ। उसने कहा कि आपने फरमाया कि तुम कहाँ से आ रहे हो? कहने लगा मैं कादसिया की तरफ से आ रहा हूँ और ये पैगाम देना मैंने अमीरुल मोमिनीन को, लेकिन ये खुशखबरी तुम्हें भी सुनाता हूँ कि कादसिया फतह हो चुका है। आप बड़े खुश हुए। तो उसने जैसे ये बात की तो एड़ी लगाई, घोड़ा चल पड़ा। आप साथ साथ दौड़ते हुए जा रहे हैं। आपने फरमाया कि अल्लाह के बंदे ये तो बताओ खालिद बिन वलीद की हालत कैसी है? उसने कहा कि वो ठीक है। फिर आपने फरमाया साद बिन अबी वक़ास का बताओ वो कैसे हैं? तो कहने लगा वो भी ठीक है। आपने फरमाया कि दूसरे जो हमारे सिपाही थे जंग में लड़ने वाले उनकी हालत कैसी है, कितने शहीद हो चुके हैं? तो कहने लगा अभी तक तादाद हमें सही तरह मालूम नहीं। अभी ये बातें चल रही थी कि मदीना की सरहद आ गई। लोगों ने जब देखा कि अमीरुल मोमिनीन साथ दौड़ते दौड़ते आ रहे हैं, आम सा नौजवान मुजाहिद जो सिपाही नजर आता है वो घोड़े पे सवार है, तो लोगों ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन आप क्यों पैदल साथ साथ दौड़ते हुए आ रहे हैं? जब उस शख्स ने सुना तो जल्दी से उतरा और आपके कदमों में गिर गया। कहने लगा कि ऐ उमर मुझे माफ कर दीजिए, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप अमीरुल मोमिनीन हो? आपने फरमाया कि मैं क्या बताता, मेरी तो ये हैसियत है, मैं तो एक ऊँट चराने वाले का बेटा हूँ। आपने फरमाया मैं क्या बताता, मेरी तो ये हैसियत है, मैं तो अपने गुनाहों का हिसाब देने वाला हूँ। आपने फरमाया मैं क्या बताता, मेरी क्या हैसियत है, मैं तो एक अदना सा आजिज बंदा हूँ। जब आपकी ये आजिज़ी लोगों ने देखी तो कहने लगे कि ऐ उमर जब तक आप जैसे आजिज बंदे, आप जैसे खौफ खुदा रखने वाले बंदे, आप जैसे अमीरुल मोमिनीन हमारे ऊपर हैं तो हमें रब हमेशा फतह याब करेगा। तो सामने वकार यही हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप एक खादिम था, गुलाम था, उस कलाम था वो राफ़े रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो कुरान बड़ा सोना पढ़ा करता था। हज़रत उमर फ़ारूक से जब भी वो मिलता तो आप उसे कहते कि तू यार कुरान बड़ा खूबसूरत पढ़ता है, बड़ा प्यारा कुरान पढ़ता है। वो कहने लगा, आप साथ ये भी कहते कि तू कुरान सोना पढ़ता है और तू उमर से बेहतर है कई दर्जे। वो कहता नहीं उमर, मैं अगर कुरान खूबसूरत पढ़ता हूँ तो आप कुरान की तशरीह बड़ी खूबसूरत करते हो, लिहाजा इस लिहाज से आप मुझसे बेहतर हो। आप फरमाते नहीं, तुम एक गुलाम हो, तुम अपने आका की खिदमत भी बड़े अच्छी तरीके से करते हो और कुरान भी बड़ा सोना पढ़ते हो, रब की इबादत भी बड़े तरीके से करते हो, लेकिन मेरे पास तो फ़कत रब की इबादत करने का काम है, मैं वो भी सही तरह सर अंजाम नहीं दे सकता। 62 साल मेरी उम्र गुजर गई है। तो सामने वकार हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान मेरे नबी अलैहिस्सलाम के सहाबी थे, ये भी तो ये हुजूर के बड़े क्लोज सहाबी थे, सरकार जिन्हें राज की बातें बताया करते थे। आप फरमाते हैं कि जब आपकी 62 साल उम्र हुई, 63वां साल शुरू था, तो आप एक रात मेरे घर आए, आधी रात को दरवाज़ा खटखटाया, मैंने दरवाज़ा खोला, मैंने देखा तो अमीरुल मोमिनीन यहाँ खड़े हैं। मैंने पूछा कि हुजूर अगर कोई काम था तो मुझे बताते, मैं वहाँ आ जाता, कोई कासिद भेजते, कोई बंदा भेज देते, मैं आ जाता, वहाँ हाजिर होता आपकी खिदमत में। आपने फरमाया नहीं, आज मैं अमीर बन के नहीं आया, तेरे पास तेरा वीर बन के आया हूँ। जब आप अंदर तशरीफ लाए आपने फरमाया है हुज़ैफ़ा तुम जानते हो ना, तुम जानते हो है हुज़ैफ़ा कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, तुम जानते हो कि मैंने कभी वादा खिलाफी नहीं की। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान कहने लगे, ऐ उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ऐ अमीरुल मोमिनीन, ऐ मेरे भाई आप ये पहेलियाँ क्यों डाल रहे हैं मुझ पर, वाज़ेह बात पता है क्या मसला है? आपने फरमाया कि ऐ हुज़ैफ़ा बात यह है, आज जब मैं इशा की अज़ान नमाज पढ़ के निकला मस्जिद से तो लोगों ने, हुजूर के सहाबा ने, हुजूर के दीवानों ने मुझे कहा कि उमर तुम बड़े नेक बंदे हो, उमर तुम बड़े नेक बंदे हो। आप फरमाते फिर मैं घर पहुंचा, आके अपनी जोजा से यही बात कही कि तुम्हारा क्या ख्याल है मेरे बारे में?
उसने भी कहा कि हम राजी हैं आपसे, हम खुश हैं आपसे, हमें कोई एतराज नहीं आप पर, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं। हजरत उमर फारूक फरमाते हैं हुज़ैफा तुम मेरे मुस्तफ़ा के राजदार थे, सरकार तुम्हें बताते थे कि ये मुनाफिक है, ये मेरा आशिक है, ये मुझसे मोहब्बत सच्ची करता है, ये दिखलावा करता है। ऐ हुज़ैफा बताओ कहीं मेरा नाम उन मुनाफिकों में तो नहीं आ गया, सरकार ने कहीं उस तरफ तो मेरा नाम नहीं बताया था तुम्हें। हजरत हुज़ैफा कहते हैं कि कसम है रब्बे काबा की, इतना मैं अपने वालिद की वफात पे भी नहीं रोया जितना उमर की ये बात सुन के रोया। आप फरमाते हैं मैंने कहा है उमर आप ये बातें करते हो, बल्कि मैंने ये मुस्तफ़ा की बारगाह से सुना है, सरकार की मैंने हुजूर के लबों से ये बात सुनी है। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। ऐ उमर मैंने मुस्तफ़ा से ये सुना है कि जिस गली से मेरा उमर गुजरता है उस गली से शैतान भाग जाता है। ऐ उमर मैंने मुस्तफ़ा की बारगाह से ये सुना है, मेरे महबूब ने ये फरमाया है कि अगर जिब्रील मेरे उमर की 950 साल तक भी शान बयान करते रहें तो मेरे उमर शान का हक अदा नहीं कर सके।